हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पंचायत सीरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ये जो पंचायत सीरीज थी ये रुक गई थी, कुछ काम में मैं फंस गया था, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट अभी ये कंटिन्यू हो गई और ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी। तो पंचायत सीरीज़ का जो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसमें 5 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा और उनको किस लेवल पे बाई किया सकता है, उनमें क्या एक मूवमेंट मिल सकता है। ये बाइंग साइड पे होते ही कोई शॉर्ट कॉल जैसी या शॉर्ट साइड पे कोई स्टॉक नहीं आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज की ये पंचायत सीरीज हम शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में पिछले 2 दिन में तो एकदम से तबाही सी मच गई और हुआ ये कि मार्केट निफ्टी जो है, निफ्टी ऑल टाइम हाई उसने लगाया। इलेक्शन के रिजल्ट आए, उसके बाद निफ्टी इतना गैप अप हुआ 300-350 पॉइंट्स और उसके बाद ऊपर जाके ही क्लोजिंग दी। और फिर अब आज के सेशन में भी इसने लगभग 170-175 पॉइंट का गेन हुआ है निफ्टी में। तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जनरल इलेक्शन 2024 के पहले निफ्टी कोई भरोसा नहीं है, 22,000 की तरफ जा सकता है, और जो कि बहुत ही क्वाइट पॉसिबल दिखता है। अगर जिस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से जो टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि निफ्टी 22,000 की तरफ जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, कह नहीं सकते, बट टेक्निकल ऐसा इशारा करते हैं। और वो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप देखें तो सेक्टर रोटेशन हो रहा है। सेक्टर रोटेशन ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे निफ्टी बैंक जो है उसमें एक बहुत भयंकर बोलें तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया। 3-3.5% कल चला, आज लगभग 1.5% के करीब ये निफ्टी बैंक चला है। तो मतलब ये कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग आ रही है। जो बैंकिंग स्टॉक ऑलमोस्ट कहा जा रहा था कि मर से गए हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। और पहले आईटी चले, अब आईटी में एक नया मूव दोबारा से शुरू होने वाला है। तो ये सेक्टर वाइज चल रहा था। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी चल गए। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखें काफ़ी चल गया। अब बारी है लार्ज कैप्स की, और लार्ज कैप स्टॉक यहाँ से 6 महीने अगर इलेक्शन का टाइम को देखें तो ये लार्ज कैप स्टॉक ही अब मार्केट को रैली करके ऊपर ले जाएंगे, और जिसका इंडिकेशन निफ्टी के मूवमेंट से हमको दिख गया है, निफ्टी बैंक के मूवमेंट से। तो अब चलिए देखते हैं आज के 5 कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कल एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगेन एक डिस्क्लेमर है, ये बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है कि स्टॉक के चार्ट को कैसे रीड करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे खोजते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये उस पॉइंट का व्यू से बताया जा रहा है। आप वीडियो को देखेंगे और अगर कोई स्टॉक खरीद लेते हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे लीजिएगा, अपने रिस्क एनालिसिस करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिएगा, तभी उसमें ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पे कोई बाइंग सेल कर नहीं दे रहे हैं, कोई स्टॉक टिप्स नहीं दी जा रही है। अगर आप इसे टिप्स की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर टिप टिप बरसा पानी जैसा ही हो जाएगा और फिर स्टॉक निकल जाएगा आपको लॉस देके। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो स्टॉक रहेगा टाइटन। तो टाइटन में अगर आप देखें तो टाइटन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। टाइटन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया यहाँ पे, लगभग उसका है 3550 का, और आज भी इसकी क्लोजिंग है लगभग 3550 के आसपास ही हुई है, 3550 पे ही हुई है क्लोजिंग। तो अगर कल अगर एक टाइटन में मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो ये ट्रेंड लाइन बनती है जो टाइटन के हाई को लेके जाती है। जब इसने हाई लगाया है तो ये उसको दिखा रही है, और आज इसने अपने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे ट्राई तो किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं है। बट आज इसने क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग इसमें काफ़ी वॉल्यूम के साथ आ रही है कि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है, और यहाँ पे 3550 के पास जाके इसने क्लोजिंग दी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो कल के सेशन में अगर टाइटन को देखा जाए तो टाइटन में इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लेके इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसमें एक बाइंग करी जा सकती है जिसमें कि ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम अप करेगा। ये एक सपोर्ट हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या होगी, जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 3525 का इसमें सपोर्ट निकल रहा है। तो अगर इसको हम इस सपोर्ट को कैरी करके चलें तो इसमें हम बाय कर सकते हैं जब ये स्टॉक अपने आज के हाई से थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 3560 के आसपास जाए और थोड़ा इस लेवल पे आके कंसोलिडेट करे। और अगर दोबारा से वापस से 3550 या 3545 के आसपास एक बुलिश कैंडल बनती है, हैमर टाइप की कोई कैंडल बनती है, तो उसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है जो इसको लेके जाएगा 3575 और 3590 के आसपास जा सकता है।
उस केस में जो स्टॉप लॉस रखेंगे डेफिनेटली यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो 3525 का है, यही हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो लगभग 1:2 1:2.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं टाइटन के केस में। अब अगर नेक्स्ट स्टॉक हम देखें तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी में पिछले कई दिनों से बहुत बढ़िया रैली आई और काफ़ी अच्छा स्टॉक चला है पिछले 2-3 महीने में। अब इसमें एक ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट के बाद कल एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आई, लेकिन आज एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो अब अगर ये जो अपने हाई है, अपना हाई इसने लगाया है, ऑल टाइम हाई 386 के आसपास है। तो अगर इसमें देखा जाए तो पीएफसी में अगर पीएफसी है, अगर इसमें 386 का जो लेवल है, अगर आप वो देखें 386 के लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा तो 386 तो एक्चुअली बहुत बहुत दूर का हो जाएगा। तो अगर ये अपने आज के हाई यानी कि 380 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है कि यहाँ से 380 का लेवल इसको अचीव कर लेता है, तो 380 के लेवल से यहाँ से हाई लगाने के बाद 380 के बाद इसमें एक मूवमेंट आ सकता है जो इसको 390 और फिर 400 की तरफ ले जाएगा पीएफसी का। उस केस में स्टॉप लॉस आज के लो को रख लीजिए। आज का लो इसने लगभग 370 369 का लो लगाया, तो 370 के लो को सपोर्ट लेके हम इसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है पीएफसी में, जो कि कल इसके लिए तो अगर सपोर्ट अगर देखें तो 370 का सपोर्ट लगेगा, जो कि हमारा एक इवेंचुअली स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा निकल के आता है 390 और 400 का टारगेट निकल के आ रहा है पीएफसी में। नेक्स्ट स्टॉक जो है नेक्स्ट स्टॉक हमारा है Naukri.com। Naukri.com में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आया। मैंने इसका चार्ट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि ये 4668 के ऊपर जाएगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैंने चार्ट इसका शेयर किया था नौकरी का, वो ये दिखाया था 4668 के ऊपर अगर ये जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा Naukri.com के शेयर में, और वही ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पे 4668 के ऊपर जब ये गया है तो इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है। एक ही कैंडल ने सारा काम तमाम कर दिया है। 15 मिनट की कैंडल में 40-45 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। अब Naukri.com में कल के सेशन में क्या हो सकता है? कल के सेशन में अगर Naukri.com अगर देखा जाए इस लेवल को क्रॉस करता है, ये जो लेवल है, और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल लगभग निकल के आता है इसमें 4730 का लेवल। अगर Naukri 4730 के ऊपर ट्रेड करता है, 15 से 20 मिनट ट्रेड कर जाता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट में, तो उसके पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो 4700 जो टारगेट निकल के आता है वह 4780 और 4800 का टारगेट निकल के आ रहा है Naukri.com में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस केस में जो हम स्टॉप लॉस या सपोर्ट रखेंगे वो सपोर्ट हम आज की क्लोजिंग का रख सकते हैं 4710 का Naukri.com के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो में बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। पिछले 6 महीने में लार्सन एंड टूब्रो बहुत ही बढ़िया स्टॉक चला है, काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अब इसमें एक दोबारा से मूवमेंट आ रही है। इस यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। अब इसका ब्रेकआउट इसने दिया है तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट आई है। आज इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, तो जो कि इंडिकेट कर रही है कि कल एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर लार्सन एंड टूब्रो में कल के सेशन में ये अपने रेजिस्टेंस, जो कि इसका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 3330 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगता है 15 से 20 मिनट और एक अच्छी कैंडल बनाता है, तो इसमें एक ट्रेड लिया जा सकता है। जो कि सपोर्ट, इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम 3312 के स्टॉप लॉस से इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। टारगेट हमारा निकल के आएगा 3345 और 3360 के टारगेट निकल के आएगा लार्सन एंड टूब्रो में। अब लास्ट स्टॉक जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था बट एकदम से ये लाइमलाइट में आ गए हैं स्टॉक्स, और वो है अदानी का, अदानी एंटरप्राइज। तो अगर अदानी के देखेंगे तो अदानी के सारे स्टॉक्स काफ़ी हद तक देखेंगे तो सारे स्टॉक ने मतलब जो है अपर सर्किट लगा दिया और इस तरह से सारे स्टॉक
बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, 10 से 15%, 20% तक का मूवमेंट दिया। अदानी एंटरप्राइज तो 17%, 17.5% अप रहा। अब अदानी स्टॉक का अगर आप देखें तो मैंने अपने इसी ग्रुप में मैंने डाला हुआ था कि अदानी स्टॉक जब भी 2750 के ऊपर निकलेगा तो उसमें एक रॉकेट वाला मूवमेंट आएगा, और हुआ भी वही। अदानी स्टॉक अगर 2750, 2760 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे देखिए आके कंसोलिडेट कर रहा था अदानी का ये लेवल, इस लेवल पे आया, कंसोलिडेट किया है, यही है वो लेवल है 2760, 2750 के आसपास का लेवल। और वहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये एक अच्छा मूवमेंट आया है, 2972 तक गया है, आज क्लोजिंग दी है, तो 17% का मूव मिला। अब अदानी में क्या होने वाला है? अब अदानी में ऐसा होगा कि अदानी कल के लिए सेशन में अगर ये स्टॉक अपने हाई नहीं, आज का हाई नहीं, इसमें थोड़ा सा हम रिस्क ऊपर लेके चलेंगे, 3000 के इस लेवल को क्रॉस करता है, जो कि ये है। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल निकल के आ रहा है 3050 का लेवल। तो अगर ये स्टॉक अदानी 3050 के लेवल को क्रॉस करता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसमें कल के ही सेशन में हमको 3150 और 3200 का लेवल देखने को मिल जाएगा अदानी एंटरप्राइज में। तो सपोर्ट जो हमारा निकल के आता है, वो सपोर्ट हमारा निकल के आता है जो इवेंचुअली हमारा स्टॉप लॉस भी बन जाता है, वो उस केस में निकल के आएगा हमारा 2985 का स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट हमारे निकल के आएंगे 3150 और 3200 का अदानी एंटरप्राइज में। अदानी एंटरप्राइज में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आज एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन इसने अपने काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन को, जो इस लेवल पे आप देखिए जब ये गिर रहा था और इसके बाद एक बाइंग आई थी, तो इस लेवल पे आके इसने कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन फिर वहाँ से वो नीचे आ गया था। अब इसी लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम क्योंकि बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, 22-23 मिलियन का वॉल्यूम आया है, तो उसके एक अंदाज़ा ये लग सकता है कि हाँ, यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट अदानी स्टॉक्स में बनना शुरू होगा। और क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी यूएस की जो गवर्नमेंट है, यूएस की जो कोर्ट है, उसने गलत बोल दिया कि गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हम अदानी को क्लीन चिट दे दी है, तो अदानी में एक बाइंग इंटरेस्ट आ गया है, जो कि वॉल्यूम से दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है। और इस कंसोलिडेशन जोन जो कि मई से लेके अब तक चल रहा था, लगभग 6 महीने तक का कंसोलिडेशन का जो जोन है, उसको ब्रेक करा है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है। तो कल के लिए टारगेट ये है, लेकिन अगर कोई इसे मिड टर्म रखना चाहे 4 से 6 महीने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अदानी अपने हाइस को फिर से अचीव कर ले, अदानी एंटरप्राइज। बाकी स्टॉक भी अदानी के काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं। तो ये हैं हमारे आज के जो पंचायत के 5 स्टॉक्स हैं। इन 5 स्टॉक्स में आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले खुद से एनालिसिस करिए, समझिए, तब ट्रेड लीजिए। ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ, इसका ये नहीं है कि आप जाके बाय कर लें, इसमें ट्रेड लेना शुरू कर दें। अब ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी, हर दिन हम पंचायत के 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कल के सेशन के लिए, उसके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कौन से स्टॉक आपको चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।